23 किलोमीटर। अरे यार, ये स्क्रीन मुझे चाहिए। ये नेविगेशन के लिए बहुत बढ़िया है, ऑल्दो मैंने देखा नहीं किसी को जीटी पे लगाते हुए। ये मुझे पहाड़ों की याद दिलाता है। चलते हैं नोएडा सेक्टर 133। कोड स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है जी, जीटी कोड स्टार्ट पे अभी देखते हैं कि अपना लोकेशन का कितना किलोमीटर है। 23 किलोमीटर्स दिखा रहा है। 23 किलोमीटर्स जहाँ पे मेरा लोकेशन है। अभी टाइम हो रहा है 5:24। ठीक है, अगर रेगुलर कम्यूट कर रहे हो आप ऑफिस से घर या घर से ऑफिस, तो कितना आपको इजी गोइंग रहने वाला है और कितनी डिफ़िकल्टी आने वाली है ट्रैफिक एरिया में, हाईवेज़ एरिया में, या फिर जहाँ पे लेस ट्रैफिक है, अच्छे रोड बने हुए हैं उस एरिया में। तो आप समझ जाओगे कि आपके मतलब की बाइक है या नहीं है, प्रैक्टिकली अगर बात करी जाए तो। चलो अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। खाली सड़कों पे देखते हैं कि जीटी कैसा परफॉर्म करती है। अरे यार, तो ये सारा सिटी एरिया है अपना। ये एरिया के हिसाब से देख लीजिए कि अगर आपका लोकेलिटी मैच कर रही है मेरी लोकेलिटी से, तो आप आइडिया लगा सकते हो। पर सुबह सिटी एरिया हो या हाईवे हो, आपको ट्रैफिक तो नहीं मिलने वाला है। तो ये अभी हम इस टाइमिंग पे हम शूट कर रहे हैं। रास्ता है 23 किलोमीटर। टाइम है सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अभी ट्रैफिक नहीं है। फिर सेम हम अभी आफ्टरनून में, जब मैं ऑफिस से आऊँगा, उस टाइम पे एकदम पीक टाइम होता है, स्कूल की बसेस एंड और सब कुछ। तो उस टाइम पे देखेंगे कि कितना टाइम लगता है हमें सेम किलोमीटर कवर करने पे, सेम ही रास्ते पे। ओके, अब सबका राइडिंग का तरीका अलग है, आई नो। कोई तेज़ राइड करता है, कोई नॉर्मल राइड करता है, कोई सिर्फ 4000 आरपीएम तक ही चलाता है। तो वो आप अपने हिसाब से देखना कि मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चलाता। सब मतलब तेज़ इन द सेंस ज़्यादा आरपीएम पे नहीं चलाता। मैक्स टू मैक्स मैं जो एवरेज में स्पीड रहती है वो 4000 आरपीएम के अराउंड ही रहती है। थैंक यू। चलो भाई, ऐसे लोग मिल जाते सुबह 5:30 बजे। बाइकिंग का यही एक फ़ायदा है कि आपको दिक्कत नहीं आती है, फ्रेंड्स में तो खासकर। अगर आप अकेले हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाइक चाहिए और जेब में पैसा चाहिए, निकल पड़ो। सो ये सारा अभी हाईवे एरिया आ गया है। अभी सारा हाईवे ही रहेगा। तो जो हमारा रास्ता है उसमें 70% हाईवे है, 30% सिटी एरिया। अभी टाइम हो रहा है 5:39। बस लेन, कार लेन, बाइक लेन कब से बनेगी? और हाँ, ये इसलिए एयर प्रेशर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। और आपके स्पोक्स टाइट है नहीं है, अलाइनमेंट ठीक है नहीं है, ठीक है। अब पता नहीं क्या क्या 4 चीज़ें और ऐड कर लो, वो सब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद ऊपर नीचे कर सकता है स्टेबिलिटी को, जो कि शायद बेटर हो जाए आपकी बाइक के लिए। बट हाँ, 120 मेरा इस बाइक पे
120 तक मैं कॉन्फिडेंटली चला लेता हूँ, 120 से ऊपर मैं कम जाता हूँ, ऐसा नहीं कि जाता नहीं, मैं ऐसे 160 भी जाता हूँ उस पर, बट बहुत रेयर। टाइम देख रहे थे यार, क्या हो रहा है, 47 हो रहे हैं। 20 मिनट्स लगे हैं 23 किलोमीटर कवर करने में, जिसमें सिटी भी था, 30% सिटी एंड 60-70% हाईवे। लेकिन ये मॉर्निंग का टाइम था, अगर यही मैं आफ्टरनून का करूँगा तो दोपहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, फुल ऑफ ट्रैफिक। अभी आगे के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। इसी के रास्ते से हम यहाँ से आए थे, एक्सप्रेस वे। पता नहीं आगे तो दिख रहा नहीं दिख रहा, बट देखो दिख रहा है तो। टाइम हो रहा है 5:19। मैं निकला था 5:05 के आसपास। समय मुझे 15 मिनट हो गए हैं और अभी भी मैं नोएडा के अंदर ही हूँ। तो अब देखते हैं कि सेम लोकेशन जो थी हमारी घर की, जो कि 23 किलोमीटर्स है यहाँ से, अब कितनी देर में हम आफ्टरनून में रीच करते हैं अपनी लोकेशन पे। तो पूरे 12 घंटे बाद शूट कर रहे हैं। अभी आगे देखते हैं कहाँ पे खाली मिलता है, अभी तक तो सारा ट्रैफिक ही मिल रहा है। अभी क्या है कि आपको बस शायद एक फ़ायदा हो सकता है कि थोड़ा कट वगैरह आप अच्छे से ले सकते हो, पिक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अच्छी पावर वाली बाइक है। भाई इस बंदे ने स्क्रीन भी लगा रखी है, ये स्क्रीन मुझे चाहिए, ये नेविगेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ऑल्दो मैंने देखा नहीं किसी को जीटी पे लगाते हुए, बट इसमें कैमरा वैमरा सेटअप है, इसने अच्छी वाली लगा रखी है, नेविगेशन के लिए बढ़िया है। फ़ोन वगैरह क्या माउंट करोगे यार, फ़ोन वगैरह माउंट करने से फ़ोन भी ख़राब हो जाता है, फिर खामखा निकलने के भी चांसेस हैं। उससे बेहतर है नेविगेशन के लिए स्क्रीन वगैरह ले लो, 7-8 हज़ार रुपये में प्रॉपर सेटअप मिल जाएगा। दिल्ली में हमने एंटर कर लिया, बेसिकली नोएडा का बॉर्डर था। तो मयूर वगैरह वाला वही अक्षरधाम वाला पकड़ेंगे रूट। अब देखो पहाड़ों के मज़े ये मुझे पहाड़ों की याद दिलाता है। ये लीन करते हुए बस इतना ही था। ट्रैफिक जोन इज़ अबाउट टू कम। अभी तक तो आई गेस सही है, यूजुअल डेज से तो कम ही नहीं मिल रहा ट्रैफिक। सो बस अब जाके देखते हैं कि कितने टाइम में हमने कवर करा है अपने 23 किलोमीटर्स। शाम के 5 बजे के आसपास हमने स्टार्ट की थी राइड, 5:46 हो गए हैं। 5:46 इसको कैलकुलेट करते हैं, हमने 5 मतलब हमें 40 मिनट्स लग गए हैं। घर पहुंचा दी 23 किलोमीटर्स कवर करके शाम को ट्रैफिक एरिया में। तो गाइस कंक्लूड करते हैं बात को। देखो सुबह अपन लोग गए थे 5:25 के आसपास, हम 20 मिनट में पहुंच गए थे 23 किलोमीटर्स, जिसमें कि बिल्कुल भी हमें ट्रैफिक नहीं मिला। और थोड़ा सा विजिबिलिटी का रहता है क्योंकि स्टॉक जीटी की लाइट बहुत अच्छी है, तो हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। स्पीड की बात करी जाए, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाई थी, 100 की स्पीड पे बढ़िया। आप अगर आपको ट्रैफिक एरिया नहीं मिल रहा है तो आप आराम से पहुंच सकते हो, मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो, उसकी जो पावर है। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पीड, पिकअप जो है जो भागती है वो बेस्ट है, वो भाई आपको चला के ही समझ आएगा। टेस्ट राइड ज़रूर लेना लेने से पहले। सेकंड थिंग, अब बात करते हैं जब वो हम आ रहे थे, हमें आते हुए हम ट्रैफिक जोन में आए पूरे। अच्छा, पहली बात, मेरा जो एरिया है वो 70% तो हाईवे है, ठीक है, बाकी 30% सिटी वाला एरिया है। 40 मिनट लगे, नॉट 45, 40 मिनट पूरे लगे। 40 मिनट में मैंने 23 किलोमीटर कवर करा, लेकिन बहुत ट्रैफिक मिला। अगर जीटी आप ले रहे हो, प्लान कर रहे हो, भाई ले सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं आएगी चलाने में। इनिशियली आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, जैसे कि सब बोलते हैं नी पेन कह रहा हूँ, लो बैक पेन, रिस्ट पेन, शोल्डर पेन रहता है।
भाई इतना कोई पेन नहीं रहता। हाँ बट आपका ये एरिया मेरे को आज भी पेन करता है, मैं काफ़ी यूज टू हो चुका हूँ, लंबी राइड पे भी गया हूँ, तो मेजर मेरा रिस्ट का ही मेरे को इशू लगा, कभी भी ऐसा कुछ पेन नहीं लगा। बाकी ट्रैफिक में है कि हैवी काफ़ी है, तो आपको मनूवर करने में दिक्कत आ सकती है, कॉर्निंग करने में दिक्कत आ सकती है, तो ये सारे इश्यूज आपको स्टार्टिंग में फेस आप करोगे। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आप उसका मज़ा उठाओ, क्योंकि जो स्मूथ जो वो भागती है ना, अगर आप थोड़ा सा भी प्रो हो जाओगे तो ट्रैफिक में भी आप मजे लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब वो है कि एग्जॉस्ट उसके थोड़े बाहर है, तो अपने कोई दिक्कत आती है, कोई भी हिट ना कर दे। इसका अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आप चाहे खराब भी चला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 19 निकाल देगी, अच्छी चला रहे हो तो भाई 21 या 22, पर 20 जो है रहता है वो मेरा रहता है, 20 आराम से एवरेज निकालता है। और मैं 4000 आरपीएम 5000 आरपीएम के अराउंड ही चलाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो में यही था। आगे भी मैं कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा अपने आप लोगों के साथ। दिस इज इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन, राइट सेफ, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।